Hello students, I am Muhammad Nadeem Ahmed and you are watching my channel Education Base। आज हम एक्सरसाइज 11.3 करेंगे जिसमें एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड किया जाएगा। पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल की तरह एक शेप है, लेकिन इसके दो साइड्स जो हैं वो थोड़ी सी स्लांटिंग पोजीशन में होती हैं और इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला तकरीबन सेम है। ये इस तरह पैरेललोग्राम शेप होती है। अब इसमें भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अगर हम इस साइड को बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, यहाँ पे ले आए तो ये यहाँ चली जाए, दोनों साइड्स को हम सीधा कर दें तो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसका एरिया भी यही समझा जाए कि एक रेक्टेंगल की तरह इसका फाइंड किया जाता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि हमें बेस और अल्टीट्यूड यानी इसकी स्ट्रेट हाइट जो है मिनिमम हाइट फ्रॉम बिटवीन टू एंड्स वो चाहिए होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू साइड्स। तो ये इसका फार्मूला हम लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट, ये shortest distance between these 2 points, and multiply by base. This is base, ठीक है। ये पैरेललोग्राम, ये इसकी हाइट होगी स्ट्रेट डिस्टेंस और ये इसकी बेस। तो हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस इसका फार्मूला है एरिया फाइंड करने का। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम शेप्ड पूल हुज बेस इज 17 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। अब मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला इसका है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, ये इसका फॉर्मूला है जो आपने हर क्वेश्चन में ज़रूर लिखना होता है। अब हाइट इसकी हमें दी गई है 9 मीटर और बेस है 17 मीटर। तो यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 are 63, 3 6 कैरी, 9 1 are 9 और 6 15, तो 153। तो यानी 153 और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर, 153 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम शेप्ड हॉल व्हेन इट्स बेस इज 12 मीटर एंड द एरिया ऑफ द हॉल इज 216 मीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, पैरेललोग्राम है एक, पैरेललोग्राम शेप्ड हॉल है, उसका हमें बेस दिया गया है 12 मीटर, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है और इसका एरिया हमें दिया गया है 216 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब एरिया हमें दिया गया है, हाइट हमने फाइंड करनी है और बेस भी हमारे पास मौजूद है। एरिया की जगह एरिया लिख लें, एरिया है 216 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट हमने फाइंड करनी है और बेस है 12 मीटर। अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो इधर ही रहेगी। अब बेस को इधर ले आए 12 मीटर्स को, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ वो जाके डिवाइड हो जाती है और जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होती है।
तो यहाँ पे चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 मीटर, तो यहाँ आके ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर, और ये इधर नीचे इसके आ गया 12 मीटर। अब इनको आपस में डिवाइड कर दें, 12 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 12 वन ज़ा 12, और ये भी 12 वन ज़ा 12, 9 कैरी 96, 12 एट सा 96, तो 18, और मीटर, मीटर स्क्वायर से कैंसिल, मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर इसका यूनिट रह जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the area of a parallelogram whose base is 75 meter and height is 50 meters। एक पैरेललोग्राम है, उसकी हाइट 50 मीटर्स है और बेस जो है वो 75 मीटर्स है। इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब हाइट हमें दी गई है 50 मीटर्स और बेस है 75 मीटर्स। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 75 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 5 सा 0, 0 7 सा 0, क्रॉस 5 5 सा 25, 5 2 कैरी, 7 5 सा 35 और प्लस 2 37। तो ये हमारे पास आ गया 0573, 3750, 3750, और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 27 मीटर एंड एरिया इज 405 मीटर स्क्वायर। एक पैरेललोग्राम है, उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है और बेस उसका भी दिया गया है 27 मीटर। इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है, और एरिया हमें दिया गया है इसका 405 मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब एरिया हमें दिया गया है, तो एरिया की जगह एरिया लिख लें, एरिया है 405 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट क्या है, हाइट फाइंड करनी है, और बेस हमें दिया गया है 27 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27 मीटर। अब हाइट फाइंड करनी है, इसको इसी जगह पे रहने दें, 27 मीटर को इस तरफ ले आएँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हाइट को हम इस तरफ लिखें या इस तरफ, और इन दोनों को उधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाइट हम इस तरफ लिख लेते हैं और बाकी दोनों अमाउंट्स को उस तरफ लिख लेंगे, 405 मीटर डिवाइडेड बाय 27 मीटर। 27 मीटर इस तरफ आएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा। अब सॉरी, ये मीटर स्क्वायर है, तो अब ये आपस में डिवाइड होंगे, 27 वन ज़ार 27, 27 वन ज़ार 27, 13 कैरी 135 हो गया, और 27 5 ज़ार 135, तो 15 आ गया, और मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये रह गया हमारे पास 15 मीटर। ये इसकी हाइट आ गई, ये है इसका आंसर। Find the base of a parallelogram when its height is 16 meter and area is 560 meter square. It's question above, sorry, 5.
अब एक पैरेललोग्राम हमें दिया गया है और उसकी हाइट हमें बताई गई है 16 मीटर। ये इसकी हाइट है। एरिया इसका हमें बताया गया है 560 मीटर स्क्वायर। इसका हमने बेस फाइंड करना है, ये बेस फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब एरिया हमें दिया गया है 560 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 560 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट हमें दी गई है 16 मीटर, तो उसकी जगह हम 16 मीटर लिखेंगे। बेस हमने फाइंड करने है, उसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई, बेस फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 560 मीटर स्क्वायर ओवर 16 मीटर इज इक्वल टू बेस। ये बेस को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिखते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो 16 1s are 16, 16 3s are 48 और 8 कैरी 80, 16 5s are 80, तो ये हमारे पास आ गया 35। और मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास रह गया मीटर, तो बेस आ जाएगी 35 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए प्लॉट ऑफ 200 मीटर बेस एंड 140 मीटर हाइट एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो हम पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब इस पे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाइट और बेस हमें दी गई है, तो इज इक्वल टू हाइट है 140 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय बेस है 200 मीटर्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। 200 को हमने मल्टीप्लाई करना है 140 से, 0 0 ज़ा 0 और 0 2 ज़ा 0, नेक्स्ट 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 एंड 4 2 ज़ा 8, और नेक्स्ट आ जाएगा 0 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास ऐड करके आ जाएगा 0 0 0 8 एंड 2, 28,000। तो ये 28,000 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया है। अब और कॉस्ट पर मीटर को हम टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब एरिया है 28,000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट है ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28,000 से हमने मल्टीप्लाई करना है 4.50 को, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वाला ज़ीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 5 इन तीनों ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके 0 आगे 3 और आगे 8 5 are 40, 0 4 कैरी, 5 2 10 प्लस 4 14। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 को इन ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो 3 ज़ीरोज़ आए, फिर 4 8 32, 2 3 कैरी, 4 2 8 एंड 3 11।
अब इनको ऐड करके हमारे पास आ गए 0, 4 + 2 6 और 1 + 1 2 और 1। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल था, जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी ये राइट साइड से हम एक नंबर काउंट करके वहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया 1,26,000 रुपीज़। तो आंसर आ जाएगा ₹1,26,000। क्वेश्चन नंबर 7 है find the cost of plowing a parallelogram shaped field at the rate of ₹6 per meter square whose base is 175 meter and height is 125 meters। तो इसमें भी पहले कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लें, area of parallelogram is equal to height multiplied by base। अब हाइट हमें दी गई है 125 मीटर और बेस है 175 मीटर, 175 मीटर्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 175 को 125 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 are 25, 5 2 carry, 7 5 are 35, 37, 3 carry, 5 1 are 5 plus 3 8। तो आप 2 से करेंगे, 5 2 are 10, 0 1 carry, 7 2 are 14 plus 1 15, 5 1 carry और 2 1 are 2 और प्लस 1 3। नेक्स्ट अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 7 1 आ गया। अब इनको ऐड करें, 5 7 8 plus 5 13 plus 5 18, 8 1 carry, 7 plus 3 10 and 1 11, 1 carry and 1 and 1 2। So we get 21,875, 21,875 meter square, 75 मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया है। अब इसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय पर मीटर, जो इसकी कॉस्ट है पर मीटर कॉस्ट। एरिया हमें दिया गया, हमारे पास आ गया है 21,875 और पर मीटर कॉस्ट है इसकी ₹6 पर मीटर स्क्वायर, ₹6 पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से सॉरी एरिया के साथ भी मीटर स्क्वायर आता है, तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इसका यूनिट रुपीज़ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 21,875 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 are 30, 0 3 कैरी, 7 6 are 42 plus 3 45, 4 कैरी, 6 8 are 48 plus 4 52, 2 5 कैरी and 6 1 are 6 plus 5 11, 1 carry and 6 2 are 12 or 1 13। So we get 1,31,250। ये इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। The height of a parallelogram floor is 25.8 meter and base is 36.5 meter. Find the cost of tiles at the rate of ₹460 per meter square that will be used on the floor। पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे,
उसके बाद इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब हाइट हमें इसकी दी गई है, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 25.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय बेस इज 36.5 मीटर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 25.8 मल्टीप्लाई बाय 36.5, 8 5 are 40, 0 4 carry, 5 5 are 25 plus 4 29, 2 carry, 5 2 are 10 plus 2 12, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 6 8 are 48, 8 4 carry, 6 5 are 30 plus 4 34, 4 3 carry, और 6 2 are 12 plus 3 15। अब नेक्स्ट 3 से है, 8 3 are 24, 4 2 कैरी, और 3 5 are 15 plus 2 17, 1 कैरी, और 3 2 are 6 plus 1 7। अब इनको ऐड कर लेंगे। 9 plus 8 17, 7 1 कैरी, 4 plus 4 8 into 10 plus 1 11, 1 कैरी, 1 plus 1 2 plus 5 7, 7 plus 7 14, 4 1 carry, 1 plus 1 2 plus 7 9। अब डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, एक डेसिमल ऊपर वाले क्वांटिटी में था, एक नीचे वाले नंबर में था। तो डेसिमल के बाद एक नंबर ये है, एक ये, दो नंबर्स हैं। तो यहाँ दो नंबर्स राइट से काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2, and we will put decimal here. So we get 941.70 meter square. 941.70 मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हमें दी गई है। तो फॉर्मूला टोटल कॉस्ट is equal to area multiply by per unit cost या पर मीटर कॉस्ट। तो अब एरिया हमें दिया गया है 941.70, ये हमने एरिया इसका निकाला था मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमने करना है पर यूनिट कॉस्ट है इसकी ₹460 पर मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं कॉस्ट को। $941.70 और मल्टीप्लाई बाय 460। अब डेसिमल के बाद अगर एंड पे ज़ीरो आ रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको आप बेशक रिमूव कर दें और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 7 0, ये तमाम वैल्यूज़ फर्स्ट स्टेप में ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 6 से करेंगे, 6 7 42, 2 4 कैरी, 6 1 6 plus 4 10, 0 1 carry, and 6 4 24 plus 1 25, 5 2 carry, and 6 9 54 और 2 56। अब नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 28, 8 2 कैरी, 4 1 4 plus 2 6, and 4 4 16, 6 1 carry, and 9 4 36 plus 1 37। इनको ऐड कर देंगे। 0 2 8, 6 plus 5 11, 1 carry, 6 plus 6 12 plus 1 13, 3 1 carry,
7 + 5 12 and 1 13, 3 1 कैरी एंड 3 + 1 4। अब यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर है, तो यहाँ भी डेसिमल एक नंबर के बाद लगाएंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,33,182। इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई ₹4,33,182। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।